सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लुसेंट का चैप्टर नंबर 16 भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का 12 वीडियो जो है YouTube चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इंडियन ज्योग्राफी का 12 वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है लुसेंट सीरीज का, तो आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 16। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कल ख़त्म हो जाएगा फाइनली। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, डिस्कस भी करेंगे, याद भी करेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भाखरा नांगल परियोजना। तो भाखरा नांगल देखिए, पहले है परियोजना का नाम और लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है। तो भाखरा नांगलबाज है सतलज नदी पे, और ये इससे लाभान्वित राज्य जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है। आगे है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है और लाभान्वित राज्य जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। आगे है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे और लाभान्वित राज्य है झारखंड, पश्चिम बंगाल। आगे हीराकुंड। तो हीराकुंड परियोजना हो जाएगा महानदी। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। और इससे लाभान्वित राज्य जो था, लाभान्वित राज्य जो है ये हो जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखिए चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है। चंबल परियोजना चंबल नदी और लाभान्वित राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक। आगे है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी और लाभान्वित राज्य इससे पश्चिम बंगाल। आगे है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। ये भी पूछता है, याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इससे लाभान्वित राज्य। आगे है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। लाभान्वित राज्य बिहार और नेपाल। बिहार और नेपाल। ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी परियोजना कोसी नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है, तो बिहार तथा नेपाल। चलिए अब फिर से रिवीजन करते हैं। तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी, पहले इसको याद करिए फिर इसके बाद इधर याद करेंगे। तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पे। ब्यास परियोजना ब्यास नदी। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। हीराकुंड बांध महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। चंबल परियोजना चंबल नदी। चंबल परियोजना चंबल नदी। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। कोसी परियोजना कोसी नदी। कोसी परियोजना कोसी नदी। अब लाभान्वित राज्य देखते हैं। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी। लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित राज्य है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है और लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है और इसे लाभान्वित राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ब्यास परियोजना ब्यास नदी, लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका लाभान्वित राज्य। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध महानदी पे। ठीक है। और ये इससे लाभान्वित राज्य है उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी। चंबल परियोजना चंबल नदी, इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, चंबल परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। आगे है तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है और ये इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, तेलंगाना और कर्नाटक लाभान्वित राज्य। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर, ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी और इससे लाभान्वित राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोसी परियोजना बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य जो है बिहार तथा नेपाल है। आगे देखते हैं। आगे है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना हो जाएगा आपको गंडक नदी पे है। गंडक नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य है बिहार तथा नेपाल है। ये भी पूछता है बहुत बार, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे, लाभान्वित राज्य है बिहार और नेपाल।
आगे है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना हो जाएगा गंगा और भागीरथी। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। आगे है काकरापारा परियोजना, तो ताप्ती नदी पर। देखिए ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो काकरापारा परियोजना किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पे। लाभान्वित राज्य हो जाएगा गुजरात। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे है तवा परियोजना, तवा नदी। तवा परियोजना हो जाएगा तवा नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है नागपुर शक्तिगृह परियोजना, तो नागपुर शक्तिगृह परियोजना हो जाएगा कोराडी नदी और ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये हो जाएगा सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी पूछता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी पे है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित राज्य है। आगे उकाई परियोजना ये भी पूछता है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी और लाभान्वित राज्य है गुजरात। उकाई परियोजना हो जाएगा ताप्ती नदी और लाभान्वित राज्य है गुजरात। आगे है पश्चिमपाद परियोजना, तो ये हो जाएगा आपको गोदावरी नदी और लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। पश्चिमपाद परियोजना कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी पे और ये लाभान्वित राज्य जो है कर्नाटक है। आगे है मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर ही है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पे, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे ही है और इससे लाभान्वित राज्य जो है उड़ीसा हो जाएगा। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे, उड़ीसा इससे लाभान्वित राज्य है। आगे है रिहंद परियोजना। रिहंद नदी पे है और लाभान्वित राज्य जो है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे और लाभान्वित राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे है कुंडा परियोजना। कुंडा नदी पर है और लाभान्वित राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। कुंडा परियोजना कुंडा नदी लाभान्वित, इससे लाभान्वित राज्य है वो तमिलनाडु हो जाएगा। आगे है दुर्गा बैरेज परियोजना दामोदर नदी, लाभान्वित जो है इससे पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। दुर्गा बैरेज परियोजना जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड हो जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ देखिए दुर्गा बैरेज परियोजना, तो दुर्गा बैरेज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल, लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। आगे है इडुक्की परियोजना हो जाएगा पेरियार नदी केरल। ठीक है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी और केरल हो जाएगा। आगे है टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा भागीरथी नदी पे। कहाँ पे है, उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे, तो भागीरथी नदी पे। कहाँ पे लाभान्वित राज्य, तो उत्तराखंड। माता टीला परियोजना ये भी पूछता है, बेतवा नदी और इससे लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य। आगे है कोयना परियोजना कोयना नदी और इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी और लाभान्वित राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऊपरी कृष्णा परियोजना देख लीजिए यहाँ पे। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो हो जाएगा आपको कर्नाटक। ये हो जाएगा अल्मेटी बांध। ठीक है, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे, लाभान्वित राज्य कर्नाटक, अल्मेटी बांध। आगे है घाट प्रवाह परियोजना, तो घाट प्रवाह परियोजना हो जाएगा घाट प्रवाह नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा कर्नाटक। घाट प्रवाह परियोजना हो जाएगा घाट प्रवाह नदी कर्नाटक। आगे है भीमा परियोजना हो जाएगा पवना नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। भीमा परियोजना हो जाएगा पवना नदी महाराष्ट्र। आगे है भद्रा परियोजना, तो भद्रा परियोजना भद्रा नदी और लाभान्वित राज्य जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। भद्रा परियोजना भद्रा नदी और लाभान्वित राज्य कर्नाटक। जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी और लाभान्वित राज्य जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है और ये महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। आगे है रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे है और लाभान्वित राज्य जो है ये पंजाब। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे, लाभान्वित राज्य पंजाब। आगे है हिटकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पे और लाभान्वित राज्य है कर्नाटक। हिटकल परियोजना घाट प्रवाह नदी और लाभान्वित राज्य जो है हो जाएगा कर्नाटक। आगे है सतलज परियोजना चिनाव नदी हो जाएगा और इससे लाभान्वित राज्य जो है हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। सतलज परियोजना ये भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। सतलज परियोजना चिनाव नदी और लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश।
आगे है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना हो जाएगा सतलज नदी और लाभान्वित राज्य जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। आगे है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना पनामा नदी कहाँ पे, गुजरात हो जाएगा लाभान्वित राज्य। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। ठीक है, कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना हो जाएगा सतलज नदी। कोल डैम परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे है कंसावती परियोजना। कंसावती परियोजना कंसावती और बाकी लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल। कंसावती परियोजना कंसावती नदी और ये जो लाभान्वित राज्य है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कंसावती परियोजना कंसावती लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। फिर से देखिए ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी और लाभान्वित राज्य पूछेगा तो कर्नाटक अल्मेटी बांध। घाट प्रभा परियोजना पूछेगा तो घाट प्रभा नदी लाभान्वित राज्य पूछेगा तो कर्नाटक। भीमा परियोजना पवना नदी। भीमा परियोजना पवना नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी। भद्रा परियोजना भद्रा नदी लाभान्वित राज्य कर्नाटक। आगे है जैकावाड़ी परियोजना। जैकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी। जैकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब। हिटकल परियोजना। हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। आगे है सतलज परियोजना। पूछता है क्वेश्चन, सतलज परियोजना चिनाव नदी। सतलज परियोजना चिनाव नदी कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। आगे नाथपा झाकरी। देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है नाथपा झाकरी, इसको ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, बार बार देखिए वीडियो, अगर याद नहीं होता है तो याद हो जाएगा। देखिए नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य जो है हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा गुजरात। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलज नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कंसावती परियोजना कंसावती और लाभान्वित राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, देखिए आगे है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, 8 छोटी नदियां, तो ये इससे लाभान्वित राज्य जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु एवं केरल। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना से लाभान्वित राज्य है तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। आगे है मुचकुंड परियोजना हो जाएगा मुचकुंडे नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी लाभान्वित राज्य उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। आगे है गिरना परियोजना, तो गिरना परियोजना हो जाएगा गिरना नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। गिरना परियोजना गिरना नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, शारदा परियोजना शारदा और गोमती लाभान्वित राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। शारदा परियोजना शारदा और गोमती हो जाएगा और लाभान्वित राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी और लाभान्वित राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। बारगी परियोजना हो जाएगा बारगी नदी मध्य प्रदेश। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश। आगे है हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पे, कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी कहाँ, लाभान्वित राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे है दंडकारण्य परियोजना, तो दंडकारण्य परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। दंडकारण्य परियोजना से लाभान्वित राज्य हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आगे है शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक। शरावती परियोजना तो शरावती नदी कर्नाटक, याद रखिएगा, शरावती परियोजना शरावती नदी लाभान्वित राज्य कर्नाटक। आगे है पंचेत बांध दामोदर नदी और इससे लाभान्वित राज्य झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी और इससे लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी और इससे लाभान्वित राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है बाण सागर परियोजना सोन नदी पे और ये कहाँ पे है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। बाण सागर परियोजना सोन नदी और बिहार और उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश भी होगा। बाणसागर से देख लीजिए यहाँ पे बाणसागर सोन नदी पे और लाभान्वित राज्य बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, तो देख लीजिए पराम्बिकुलम अलियार परियोजना हो जाएगा, ये 8 छोटी नदियां हैं तमिलनाडु एवं केरल
जो है लाभान्वित राज्य है। आगे है मुचकुंद परियोजना, तो मुचकुंद परियोजना मुचकुंद नदी पे लाभान्वित राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना, गिरना परियोजना गिरना नदी, गिरना परियोजना गिरना नदी लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। शारदा परियोजना, एक सेकेंड, शारदा परियोजना, शारदा परियोजना शारदा गोमती और लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, याद करते जाइए। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। आगे है बारगी परियोजना, बारगी परियोजना बारगी नदी पे कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश। आगे है हंसदेव बांगो परियोजना, हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी और इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे है दंडकारण्य परियोजना, तो दंडकारण्य परियोजना हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य। शरावती परियोजना शरावती नदी पे है, कहाँ पे, कर्नाटक। शरावती परियोजना शरावती नदी लाभान्वित राज्य कर्नाटक। आगे है पंचायत बांध दामोदर नदी पे, पंचायत बांध दामोदर नदी पर और लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे, गंगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, पूछता है कभी कभी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी और ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे लाभान्वित राज्य बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नर्मदा सागर परियोजना, देख लीजिए। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे और लाभान्वित राज्य जो है मध्य प्रदेश तथा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे और लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश तथा गुजरात। आगे है राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे है और ये राजस्थान, इससे लाभान्वित क्षेत्र है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जो जो पूछा गया क्वेश्चन वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखिए अगर याद नहीं हो रहा है, और अच्छे से इसको याद करिए क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे, कहाँ पे, तो राजस्थान हो जाएगा लाभान्वित राज्य। आगे है जवाहर सागर परियोजना, ये भी पूछता है। जवाहर सागर परियोजना हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। सरहिंद परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना, ये हो जाएगा सतलज नदी, सरहिंद नहर परियोजना हो जाएगा सतलज नदी और इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा हरियाणा। आगे है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना हो जाएगा झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी और इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी और इससे लाभान्वित राज्य जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे है तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना बराकर नदी और इसका लाभान्वित राज्य जो है झारखंड। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना, बताइए कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है और इससे लाभान्वित राज्य जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी और लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे है बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाव नदी, बगलिहार परियोजना चिनाव नदी और लाभान्वित राज्य जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। बगलिहार परियोजना चिनाव नदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। आगे है कडना बांध, कडना बांध, ये हो जाएगा माही नदी पे और इससे लाभान्वित राज्य गुजरात। कडना बांध माही नदी पे और लाभान्वित राज्य गुजरात हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पे है और ये इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी लाभान्वित राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसको नोट कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए किसने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देख लीजिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 16 खत्म हो गया। आज हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, क्योंकि ये छोटा छोटा है और आसानी से याद हो जा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज 2-3 टॉपिक कर लें ताकि कल लास्ट वीडियो हो इंडियन ज्योग्राफी का, कल इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए चैप्टर नंबर 17 हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 17 है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर नदियाँ। देखिए, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी। दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। फिरोजपुर सतलज नदी। हरिद्वार गंगा नदी।
कानपुर, कानपुर हो जाएगा गंगा नदी। कुरनूल, कुरनूल हो जाएगा आपको तुंगभद्रा नदी। और सोकोवा घाट हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अयोध्या, बहुत बार पूछता है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता, कोलकाता में पूछता है, कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ पूछेगा तो लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा, कोटा हो जाएगा चंबल नदी। कटक, कटक हो जाएगा महानदी। और नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं और याद करते हैं। आगरा, आगरा पूछेगा तो आगरा यमुना नदी, याद रखिए आगरा यमुना नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। इलाहाबाद पूछेगा तो गंगा यमुना, इलाहाबाद गंगा यमुना के किनारे बसा है। इलाहाबाद गंगा यमुना। दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। दिल्ली पूछेगा तो दिल्ली यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी। फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी। हरिद्वार गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार और कानपुर दोनों गंगा नदी। हरिद्वार कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी। कुरनूल तुंगभद्रा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी। सोकोवा घाट, सोकोवा घाट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, याद करते जाइए। अयोध्या, अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो सरयू नदी। कोलकाता हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी भी पूछता है बहुत बार, गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा। कोटा चंबल नदी, कोटा चंबल नदी, कोटा चंबल नदी। कटक महानदी, कटक महानदी। नासिक गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी। आगे देखते हैं, आगे है कन्नौज, कन्नौज हो जाएगा गंगा नदी। कन्नौज, कन्नौज हो जाएगा गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी, श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी। मथुरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी। पंढरपुर भीमा नदी, पंढरपुर भीमा नदी। ये पंढरपुर भी पूछता है, बहुत बार पूछा है। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी, बरेली रामगंगा नदी। जगदलपुर इंद्रावती, जगदलपुर इंद्रावती। और गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती। फिर से देखिए कन्नौज, कन्नौज हो जाएगा गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी। श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम। सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी, ये भी पूछता है बहुत बार। सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो सूरत ताप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी। मथुरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी। पंढरपुर भीमा नदी, पंढरपुर भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी, बरेली रामगंगा नदी। जगदलपुर इंद्रावती, जगदलपुर इंद्रावती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। अब चलिए इधर आइए, संबलपुर महानदी, संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। ओरछा, ओरछा बेतवा नदी, ओरछा बेतवा नदी। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। वाराणसी गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना, लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना सतलज नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। बेतुल, बेतुल ताप्ती नदी, बेतुल ताप्ती नदी। अब देखिए संबलपुर महानदी, संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर, जौनपुर गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी। ओरछा बेतवा नदी, ओरछा बेतवा नदी, याद करते जाइए। उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन भी पूछता है बहुत बार। उज्जैन किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी। वाराणसी गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना सतलज नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। बेतुल ताप्ती नदी। चलिए आगे देखते हैं आगे। तो टॉपिक चैप्टर नंबर 17 भी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 17 लुसेंट का खत्म हो गया, 16 खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर चैप्टर, भारत के पर्वतीय नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को खाली ये पढ़ना है पर्वतीय नगर और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कहाँ पे है, बस ये याद करना है। ये नहीं याद करना है क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए झूठों को याद नहीं करना है इसको, बस हम लोग इसको ये दोनों को याद करेंगे, पर्वतीय नगर और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे कौन है, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं। पहला है गुलमर्ग,
गुलमर्ग हो जाएगा जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा ऊटी, ऊटी है तमिलनाडु, ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। शिमला, शिमला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश। पहलगांव, पहलगांव हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पहलगांव हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दार्जिलिंग हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कोडाइकनाल हो जाएगा तमिलनाडु, कोडाइकनाल हो जाएगा तमिलनाडु। लेंसडाउन हो जाएगा उत्तराखंड, लेंसडाउन हो जाएगा उत्तराखंड। डलहौजी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मसूरी, मसूरी हो जाएगा उत्तराखंड। कोटगिरी हो जाएगा तमिलनाडु, कोटगिरी हो जाएगा तमिलनाडु। और मुक्तेश्वर हो जाएगा उत्तराखंड, मुक्तेश्वर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर से याद करिए, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ऊटी, ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु, ऊटी तमिलनाडु। शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश। पहलगांव जम्मू कश्मीर। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कोडाइकनाल तमिलनाडु, कोडाइकनाल तमिलनाडु। लेंसडाउन उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल प्रदेश। मसूरी, मसूरी उत्तराखंड। कोटगिरी तमिलनाडु, मुक्तेश्वर उत्तराखंड। कोटगिरी तमिलनाडु, मसूरी उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश। लेंसडाउन उत्तराखंड। कोडाइकनाल तमिलनाडु, कोडाइकनाल तमिलनाडु। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। पहलगांव जम्मू कश्मीर। शिमला हिमाचल प्रदेश। ऊटी तमिलनाडु। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं। आगे नैनीताल, नैनीताल हो जाएगा उत्तराखंड, नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। कसौली, कसौली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कसौली, कसौली हिमाचल प्रदेश। कुन्नूर, कुन्नूर हो जाएगा तमिलनाडु, कुन्नूर हो जाएगा तमिलनाडु। गंगटोक, गंगटोक सिक्किम। मनाली, मनाली हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रानीखेत, रानीखेत उत्तराखंड। रांची, रांची झारखंड। मिरिक, मिरिक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोटलिम, कोटलिम कहाँ है? तमिलनाडु, कोटलिम तमिलनाडु। भुवाली, भुवाली हो जाएगा उत्तराखंड, भुवाली उत्तराखंड। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड। ये अल्मोड़ा पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा, अल्मोड़ा उत्तराखंड हो जाएगा। फिर से चलिए याद करते हैं। नैनीताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड। कसौली हिमाचल, कसौली हिमाचल। कुन्नूर तमिलनाडु, कुन्नूर तमिलनाडु। गंगटोक सिक्किम, गंगटोक सिक्किम। मनाली, मनाली हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश। रानीखेत उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड। रांची झारखंड, रांची झारखंड। मिरिक पश्चिम बंगाल, मिरिक पश्चिम बंगाल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोटलिम तमिलनाडु, कोटलिम तमिलनाडु। भुवाली उत्तराखंड, भुवाली उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है शिलोंग, शिलोंग हो जाएगा मेघालय, शिलोंग मेघालय। सोलन, सोलन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स हो जाएगा कर्नाटक, नंदी हिल्स कर्नाटक। येरकाड, येरकाड हो जाएगा तमिलनाडु। महाबालेश्वर, ये भी पूछता है तो महाराष्ट्र, महाबालेश्वर ध्यान रखिएगा, महाबालेश्वर तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कलिंपोंग, कलिंपोंग पश्चिम बंगाल, कलिंपोंग पश्चिम बंगाल। धर्मशाला, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल, कुल्लू घाटी हिमाचल। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। मन्नार केरल, मन्नार केरल। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा गुजरात, सपुतारा गुजरात, सपुतारा गुजरात। तो चलिए याद करते हैं। शिलोंग हो जाएगा मेघालय, शिलोंग मेघालय, शिलोंग मेघालय। सोलन हिमाचल, सोलन हिमाचल, सोलन हिमाचल, सोलन हिमाचल। नंदी हिल्स कर्नाटक, नंदी हिल्स कर्नाटक, नंदी हिल्स हो जाएगा कर्नाटक। येरकाड, येरकाड हो जाएगा तमिलनाडु, येरकाड हो जाएगा तमिलनाडु। महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कलिंपोंग कहाँ? पश्चिम बंगाल, कलिंपोंग पश्चिम बंगाल, कलिंपोंग पश्चिम बंगाल। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। मन्नार केरल, मन्नार केरल, मन्नार केरल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। और सपुतारा गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। और केमानगुंडी है लास्ट, केमानगुंडी, ये केमानगुंडी कर्नाटक, केमानगुंडी कर्नाटक। इसके बाद भी है, एक सेकेंड, ये लास्ट है, देख लीजिए इसको। पेरियार, पेरियार हो जाएगा केरल, पेरियार केरल। मंडी हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र, लोनावाला महाराष्ट्र। खांडला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। पेरियार हो जाएगा केरल, मंडी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। पेरियार केरल, मंडी हिमाचल, लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। फिर से देखिए, पेरियार केरल, मंडी हिमाचल, लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। तो आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 16, 17, 18
3 चैप्टर लूसेंट सीरीज का हम लोग आज डिस्कस किए हैं। बाकी आगे जो भी चैप्टर है 2-3 चैप्टर बचा हुआ है वो कल समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग का कल से ख़त्म हो जाएगा। अगले बार फिर अगला कोई भी सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो कल फाइनली आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, क्या और सुधार करना चाहिए, क्या जो ऐड करना चाहिए, क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़, ताकि उसको हम देख सकें और बाकी उसमें सुधार करने का कोशिश करें, या आप लोग का जो डिमांड रहेगा उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।